हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनन जन, यमुना तीरावनचारी, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण करे थे श्री हनुमान चरित्र के प्रसंग से। पंद्रहवें दोहे से श्रवण कर रहे थे, जिसमें था जम कुमेर दिखपाल जहां ते, कवि कोविद कहीं सकल कहां ते। आज हम उसके आगे श्रवण करेंगे। एक बार रावण ने स्वर्ग पर आक्रमण करने का विचार किया अपने पुत्र मेघनाथ के साथ मिलकर। ये दोनों जो पिता पुत्र थे अविजित थे, कोई उनको जीत नहीं सकता था। ये चारों तरफ फैली और
देवता लोग भय के कारण सुरक्षा के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की रक्षा के लिए, पर इस समय भगवान के पास दूसरे अलग कार्य थे, सुना नहीं इंद्र की बात। इससे इंद्र का हृदय टूट गया। युद्ध बहुत तेजी से शुरू हुआ। इंद्र ने स्वयं रावण से युद्ध लिया और इंद्र के पुत्र ने मेघनाथ के ऊपर आक्रमण किया। इस बार युद्ध में ऐसा लग रहा था कि इंद्र जीत जाएगा। विशेष रूप से जब उन्होंने अपनी सेना को रावण को घेरने का कहा और उसको जीवित पकड़ने का कहा, पर उसी समय मेघनाथ ने समाधि की कला का आश्रय लिया, जो भगवान शिव ने उसको आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर में जयंत जो है उसके रथ से गिरा दिया गया और उसको उसके व्यक्ति सैनिकों द्वारा ले जाया गया सुरक्षा के लिए। उसको समुद्र के तल में ले जाया गया जयंत को सुरक्षा प्रदान करने। इंद्र क्रोध से और व्याकुल हुआ और तेजी से आक्रमण करने लगा और रावण के ऊपर पूरा आक्रमण किया। उसके वज्र से रावण अचेत हो गया। वज्र की ताकत से सहन नहीं कर पाया। ऐसा लग रहा था कि इंद्र पूरी तरह जीत जाएगा और तब अचानक सब कुछ बदल गया। हवा में एक ठंडी लहर फैली और उसने सारे वातावरण को बहुत ठंडी उसने पूरे पूरे वातावरण को घेर लिया। इंद्र केवल अपनी आंखें ही चला पाया। क्या हुआ था? उसका शरीर क्यों ठंडा हो गया? उसकी सेना ने उसकी तरफ देखा, ऑर्डर दें, पर वो बहुत असहाय तरीके से पीछे की तरफ देखा। इंद्र ने आशा की कि उसकी सेना उसको समझेगी और उसको क्षमा कर देगी, और वो सोच रहा था कि वो कुछ बोलेगा और उनको बचाएगा। उसकी दिशा, इंद्र की दिशा के बिना उसकी सारी सेना जो है बड़ी बड़ी क्रूरता से मारी गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसके सामने वो असहाय हो गया और आंसू उसकी आंखों से गालों पे बहने लगे। थोड़ी देर में एक बहुत शक्तिशाली हाथों ने उसके कंधे को पकड़ा, जैसे मगरमच्छ पकड़ लेता है, और उसकी शरीर फिर से गति में आया। अब उसको बंदी बना लिया गया था रस्सियों से। मेघनाथ जो रावण का पुत्र था, उसका मैजिक काम किया, फिर से उसका जादू काम किया। अपने सिर को हार के झुका के इंद्र को पुष्पक विमान में ले जाया गया और बड़े अनादर के साथ में झंडे के साथ बांध दिया गया, झंडे के डंडे के साथ। इस प्रकार से उनका जो नेता था वो जीवित पकड़ा गया। तो देवताओं ने सोचा अब कोई मतलब नहीं,
फाइट करने। उन्होंने सब अपने हथियार डाल दिए, वो भी जो है बंदी बना लिए गए और उसी रथ में डाल दिए गए। और थोड़ी देर में सारे यूनिवर्सल डायरेक्टर, जो सारे ब्रह्मांड के मालिक थे, वो रावण के नियंत्रण में आ गए। मेघनाथ का नया नाम हो गया अब इंद्रजीत, क्योंकि उसने इंद्र को जीत लिया था। लेकिन इंद्र जो था, एक उसको एक गिफ्ट था मैजिकल प्रिजन सेल का, जिसके अंदर उसको लॉक कर दिया गया था। ये साधारण जेल नहीं था जिसमें उसको इंद्र को बंदी बनाया गया था, पर एक ऐसा जेल था जिसका जो चारों तरफ से ब्लॉक था मैज जादू के द्वारा। ये किसी के लिए भी असंभव था उसके अंदर जाना और बाहर आना। जब हनुमान उसके अंदर गए लंका में, जब हनुमान जी लंका में गए थे, तो नारद जी ने उनसे उनके सामने प्रकट हुए और उनको बताया कि इंद्र कहाँ पे है। और नारद मुनि ने बोला कि आप इंद्र को उस जो स्वर्ग का राजा है उसको वहां से मुक्त करा दीजिए। हनुमान ने बड़ी शीघ्रता के साथ में वॉचमैन जो उस जेल का गार्डिंग कर रहे थे, जेल की रक्षा कर रहे थे, और उसकी जो जादू था उसको खत्म कर दिया, जिससे जेल में जा नहीं पा रहे थे। वहां से इंद्र को फ्री कर दिया जेल से। हनुमान ने वो जेल को ही पूरा खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। इंद्र हनुमान के प्रति इतने ऋणी थे कि उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और तुरंत चले गए स्वर्ग लोक की तरफ, जिससे फिर से पकड़ में नहीं आए। तो जन जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, जैसे ये हनुमान जी चालीसा में आता है, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे। दिक्पाल में इंद्र भी आता है, यम यमराज कुबेर, और दूसरे दिक्पाल में इंद्र भी आता है। भगवान राम का हृदय बहुत विशाल था और बहुत उदारता के साथ वो राज्य कर रहे थे। एक दिन जो है गंधर्व राजा ने उनको बुलाया मेहमान के रूप में, सीता और भाइयों के साथ में। वो गंधर्व के राजा ने भगवान राम की पूजा की बड़े आदर के साथ में, और वो लंच के लिए बैठे। उनका जो रॉयल किचन था वो सारे कार्यकलाप से फुल था। उसमें भोजन बनाया जा रहा था जो भगवान के लिए था। पर वो जैसे ही उन्होंने भोजन करना स्टार्ट किया, कुछ ब्राह्मणों ने उनको रोका। वो गंधर्व राजा के महल में पहुंचे रामचंद्र का दर्शन करने के लिए। ये सुन के राम ने उस भोजन को टच नहीं किया और उनको स्वयं स्वागत करने के लिए गए। रामचंद्र जी उन ब्राह्मणों को अंदर लाए और उनको बहुत आदर किया। उन्होंने फिर इन ब्राह्मणों को इनवाइट किया पहले लंच के लिए। ब्राह्मण सोच रहे थे उनको क्या करना चाहिए, पता नहीं था। वो तो रामचंद्र जी से कुछ दान मांगने आए थे, और लंच करना तो उनके सूची में नहीं था। कुछ लोग उनमें से भगवान रामचंद्र से बात करना चाहते थे लंच से करने से पहले। दूसरे लोग चाहते थे कि जो भी रामचंद्र जी बोल रहे हैं वही कर लेते हैं, वो निराश नहीं होंगे किसी भी तरीके से। उनके इस भाव को देखकर और कंफ्यूजन को देखकर रामचंद्र जी ने बोला, ब्राह्मणों,
मुझे पता है आपके मन में क्या है, मैं तुम्हें जरूर राज्य दे दूंगा जिसको तुम मांगने आए। वास्तव में आपको तो अपने शिष्य को भेज देते ब्राह्मण। आप इतने सारे लोग क्यों आए, इतना ट्रबल के लिए निकले? मैं डिक्लेयर करता हूं कि ब्रह्मपुर का राज आप लोगों को आप ब्राह्मणों को हो जाएगा ब्रह्मपुर का राज। आइए आप खाना खाइए, भोजन कीजिए। राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि वो एक शिल्पकार को बुलाएं, एक पत्थर मंगवाएं और उसमें लिख दिए राम का ऑर्डर है, और इसमें लिख दीजिए राम का ऑर्डर है कि इन ब्राह्मणों को ब्रह्मपुर का राज दे दिया जाए और उनकी सील लगा दी जाए, जिससे लोगों को पता लगे। ये राज्य का नियम है सारे यात्रियों के लिए, और राम के अंदर जो भी राज्य हैं उनके लिए। और ये साथ में लेटर भी देते जाए। राम उनके सिग्नेचर भी, राम अपने चिन्ह भी मार्क करना चाहते थे उस शिला पे, कि ये ब्राह्मणों को राज दे दिया है, ये इनकी दान का प्रूफ। अब ब्राह्मणों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी भोजन खाने में, और उन्होंने रामचंद्र जी से भी निवेदन किया कि वो अपना भोजन पूरा कर लें। कि वो जो भोजन जो उनको दिया गया है, उसको पूरा कर लें। अब वो कोई चिंता में नहीं थे, कोई शीघ्रता में नहीं थे कि वो सारी फॉर्मेलिटी करने में। राम ने उनको अपना उद्देश्य बता दिया, बट रामचंद्र जी भोजन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, मैं तभी भोजन लूंगा जब आप सारे लोग संतुष्ट हो जाएं। दान की क्रिया पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि धन, उद्देश्य और जीवन सब कुछ अनिश्चित है, और इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। आप जानते नहीं कब यम यमराज आ जाए, इसलिए जो हाथ में कर ही लिया उसको फिनिश कर देना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि व्यक्तियों को 100 कार्य छोड़ देना चाहिए जो भोजन हाथ में लिया उसको पूरा करने के लिए। 1000 कार्य छोड़ देने चाहिए स्नान करने के लिए, और लाख कार्य छोड़ देने चाहिए भगवान का नाम जप करने। 1 करोड़ बाधाएं को छोड़ के 1 करोड़ बाधाएं गीता के पाठ में आ सकती हैं, 10 करोड़ बाधाएं गंगा में स्नान में आ सकती है, और 100 करोड़ बाधाएं चैरिटी करने में आ सकती है। इसलिए चैरिटेबल एक्ट जो दान का कार्य है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहिए। व्यक्ति की चेतना कभी भी चेंज हो सकती है, भोजन करने के पहले और भोजन करने के बाद। ये मेरा विचार है। इसलिए मुझे अपने राज्य को दान करने की विधि पूरी कर लेनी चाहिए। आप सब लोग, उसके बाद मैं लंच के लिए बैठूं। जल्दी ही एक 9 फुट लंबा गंडकी का पत्थर वहां पे आ गया। जो शिल्पकार था उसने मैसेज बनाया, उसमें लिखा, मैं सूर्यवंश का उत्तराधिकारी
और सातों द्वीपों का महाराज दशरथ का पुत्र रामचंद्र बड़े प्रसन्नता के साथ में ब्रह्मपुर का राज्य जो है ब्राह्मणों को दे रहा हूं। जब तक सूर्य चमकता रहेगा मेरा नाम रहेगा, जब तक मेरा नाम रहेगा वायु बहती रहेगी और तब तक ये दान वैलिड रहेगा, तब तक ये दान बना रहेगा। मैं उन सब राजाओं से जो मेरे बाद आने वाले हैं ब्राह्मणों को इस आशीर्वाद से रक्षा करो। इसके बाद रामचंद्र ने हनुमान जी को कहा ये मैसेज को से स्टैंप लगा दो। हनुमान जी उत्सुकता के साथ भगवान राम के सिग्नेचर उस स्टोन पे करवा दिए। ब्रह्मपुर का नाम बाद में रामनाथपुर हुआ। श्री रामचंद्र ने इतना धन जो शिला के वेट के बराबर था ब्राह्मणों को दिया और हनुमान जी को बोला कि ये शिला को आप रामनाथपुर पहुंचा दो। इस कार्य को हाथ करने में राम और ब्राह्मण ने अपने भोजन को स्वीकार किया। ब्राह्मण और हनुमान ने रामनाथपुर गए पुष्पक विमान में। ब्राह्मण की कई पीढ़ी पीसफुली शांति के साथ में उस राज्य में रही, भगवान राम की महिमा गाते रहे। किसी ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया कई से शताब्दी तक। पर एक बार ब्राह्मण लोग संकट में चले गए, बहुत बड़े भयानक संकट में, उन राजाओं से जो उस राज्य को लेना चाहते थे। इस संकट में ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों ने उस शिला को, भगवान राम की शिला को एक लेक में, एक झील में छिपा दिया जिससे ये नष्ट नहीं हो। उनको पता नहीं था कि ये जो कार्य है ये उन्हें और खतरे में डाल देगा। तो दूसरी बार उनको जो आक्रमण किया गया तो राजाओं ने उनसे प्रूफ मांगा कि ये नगर आपका है, पर उन्होंने तो प्रूफ को झील में डाल दिया था। क्रोधित राजा ने उनको 1 मंथ का नोटिस दिया कि या तो उसका प्रूफ लाए, उसका प्रमाण लाए कि ये राज्य उनका है, नहीं तो मारा जाएगा। जो अभी असहाय ब्राह्मण थे उन्होंने आसपास के डैम को, बांध बना था उसको तोड़ डाला झील के आसपास, जिससे क्या है कि झील से पानी बाहर निकल जाएगा और शिला दिख जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वाटर लेवल वैसा कि वैसा ही रहा। 1 महीना पास हो गया और उसमें शिला के ऊपर कोई चिन्ह नहीं था। ब्राह्मणों ने के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, कोई उपाय नहीं था कि वो अपने जीवन के लास्ट क्षणों का वेट करें। उन्होंने अपने दुखी फैमिली मेंबर को अपना जो दान वितरित कर दिया। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को जो दुखी थे उनको सांत्वना दी, दान दे दिया ऋषि, और उस लेक में स्नान किया अपने आप को शुद्ध करने के लिए और उत्तर की तरफ देखते हुए मृत्यु का इंतजार करने लगे। भगवान राम को प्रार्थना की, राम जो हमने दान आपसे मांगा था वही हमारे मृत्यु का कारण बन गया।
आपने हमारे पूर्वजों को जो धन दिया था वो खत्म हो गया। दुष्ट राजा हम सबको मारेंगे और हमारा सारा राज्य ले लेंगे। आग्रह ब्राह्मणों ने प्रार्थना की। जब प्रार्थना करे थे उसी में बीच में एक जोरदार ध्वनि हुई, जो पास के हनुमान टेम्पल से आ रहे थे। हनुमान अपने विग्रह रूप में जीवित आ गए। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए इस बड़े रूप को देखे उनके सामने। उनके लंबे लंबे हाथ थे, येलो हेयर थे और अभी ओल्ड हो चुके थे। हनुमान ने कहा, ब्राह्मणों, आपको अपना जीवन त्यागने की जरूरत नहीं, भगवान राम का नाम जपो। और वो झील में गए और उन्होंने शिला एक ही बार में निकाल ली। प्रसन्न ब्राह्मण जो है, उन्होंने ही शिला को राजा के पास ले गए। हनुमान ने उस राजा को उस समय पकड़ लिया, उसको लेक में ले गए और उनको उनको लटका दिया। उसमें एज ए पनिशमेंट, दंड के रूप में, क्योंकि ब्राह्मणों को तंग किया था उस राजा ने। उन्होंने राजा के सारे सिपाही को मार दिया जब उन्होंने उनको उनकी पूंछ पे मारने लगे थे। और उस जगह का नाम रख दिया हरित परसमन झील। और उन ब्राह्मणों को बोला कि उस शिला को एक गुफा में डाल दें और भगवान राम को स्मरण करते रहे। और इसके बाद में हनुमान जी अब फिर से अपने विग्रह रूप में चले गए। इस प्रकार से उन्होंने रामचंद्र जी के वचन को, जो उनको भक्त दिए कि कभी कोविद कही सकई कहाँ पे, कभी कोविद कही सकई कहाँ पे। इसका मतलब है बड़े बड़े कवि और स्कॉलर भी, विद्वान भी आपकी महिमा को, अनंत महिमा को कोई वर्णन नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपथ दीना। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपथ दीना। आपने सुग्रीव को बहुत बड़ा फेवर किया। हनुमान जी के बारे में बोला जा रहा है, उनको राम से कनेक्ट कर दिया और उनको राजा बना दिया। त्रेता युग में भगवान राम ने सूर्य पुत्र सुग्रीव को सहायता की थी और इंद्र के पुत्र वाली को मारा था। पर द्वापर युग में उन्होंने इंद्र के पुत्र अर्जुन को हेल्प की थी और सूर्य पुत्र कर्ण को मारा।
इनमें कोई महत्व है? ये जो दोनों चीज चेंज हुई, क्या उनको बैलेंस कर रहे थे भगवान? बाहरी रूप से लगता है कि उनको बैलेंसिंग कर रहे थे, बट वास्तविक रीजन था, द्वापर युग में अर्जुन नम्र था और कर्ण इगोस्टिक था। त्रेता युग में सुग्रीव नम्र था और वाली अहंकार। तो भगवान किसकी हेल्प करते हैं? वो उसकी हेल्प करते हैं जिसका कोई गर्व नहीं। वो उसकी हेल्प करते हैं, उसकी सहायता करते हैं जिसका कोई गर्व नहीं। जो व्यक्ति में आई मैं वाला माइंडसेट है, नहीं है मैं आई वाला माइंडसेट नहीं है, भगवान उसकी हेल्प, भगवान उसकी हेल्प करते हैं जिसके अंदर ये प्राइड नहीं, आई वाला। भगवान अहंकार को पसंद नहीं करते, वो उनका नेचर है कि वो उसको डिस्ट्रॉय कर। सुग्रीव फिजिकली कमजोर था और अपने चरित्र में भी कमजोर था, उसके पास कोई साहस नहीं था, पर उसका प्लस पॉइंट यही था कि उसका अहंकार नहीं था। अहंकार रहता उसकी योग्यता थी। व्यक्ति ग्रेस को या आशीर्वाद को मांगने डिमांड नहीं कर सकता। किस प्रकार से कैसे आएगी ये कोई नहीं बता सकता, पर अगर हम संतों का संग प्राप्त करते हैं, हमारी जो कमजोरियां हैं वो हमारी संपत्ति बन सकती है भगवान की कृपा प्राप्त कर। ये वो इसी पे हनुमान जी जो है, यहाँ पे हनुमान जी जो है सुग्रीव की लाइफ में, सुग्रीव के जीवन में सामने आए। हनुमान तो एक संत व्यक्ति थे जिन्होंने सुग्रीव को भगवान से मिला दिया। हनुमान ने सुग्रीव को भगवान से मिलाया, कृपा के तरीके से, प्रयास से नहीं। इस जगत में तीन कैटेगरी के लोग होते हैं: मटेरियलिस्टिक, भौतिकतावादी, साधक जो आध्यात्मिक प्रैक्टिस करे, और सिद्ध जिन्होंने आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर चुकी, आध्यात्मिक साधना कर चुकी। मटेरियलिस्टिक का व्यक्ति जो है का भगवान के पास जाने का चांस बहुत कम है। सुग्रीव
मटेरियलिस्टिक था, भौतिकतावादी था। हनुमान अपोजिट था सुग्रीव, जो परफेक्शन तक पहुंचा था। हनुमान का चरित्र था, हनुमान के पास कई कई ताकत थी, बल था कई सारे। शिवगुरु का कैरेक्टर, सुग्रीव के चरित्र में कई वीकनेस था। सुग्रीव जो कि मटेरियलिस्टिक कैटेगरी में था, फिर भी उसने भगवान को प्राप्त किया। अगर हनुमान जी उसे नहीं मिलते तो सुग्रीव जो है रामचंद्र से मिल नहीं पाता। मन जो है त्रिपुरासुर के समान है। ये 3 प्रकार की स्थिति में रहता है: इच्छा, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ। ग्रीड जो है, लोभ को दान के द्वारा खत्म किया जा सकता है, पर कई बार दान देने के बाद गर्व आता है। दान देने के बाद व्यक्ति चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो, उसका रिकॉग्निशन हो, और सम्मान चाहता बदले। ज्ञान मतलब है सम्मान की आशा। सम्मान की आशा की अनुपस्थिति। दान जो है, जो सूर्य ने मांगा था, वो धन का नहीं लेकिन वचन का था। जब हनुमान ने जब सूर्य के साथ अपना, सूर्य के गाइडेंस में, उनके अंडर में अपनी शिक्षा कंप्लीट कर ली, वो गुरु को दक्षिणा देना चाह रहे थे। जो चैरिटी सूर्य को चाहिए थी, वो धन की नहीं बट वचन की चाहिए थी। उन्होंने हनुमान को प्रॉमिस किया था कि उनके पुत्र सुग्रीव का केयर कर लेगा और उनकी सेवा करेगा। हनुमान ने इमीडिएटली वो प्रॉमिस किया, और उस प्रॉमिस पे सुग्रीव कितने भी संकट में था, उसको उसके अपने वचन को निभाया। हालांकि उसने हनुमान जी को दान देने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने हालांकि चैरिटी दी, गुरु दक्षिणा दी, लेकिन उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि उसको रिकॉग्नाइज कर सके, रिस्पेक्ट कर सके फॉर द चैरिटी। और उनके अंदर में कोई गर्व नहीं था कि वो दान देने वाले। इसलिए हनुमान को पूरा ज्ञान हो गया था अपने गुरु सूर्य से, क्योंकि ज्ञान का मतलब है सम्मान की आशा नहीं। हनुमान ने केवल सुग्रीव की सेवा नहीं की, पर उन्होंने उनको राम की नजरों में
सम्माननीय बना दिया और जगत की नजरों में शर्मिंदा। हम सुग्रीव के एग्जाम्पल से देख सकते हैं उदाहरण से कि केवल अपनी साधना से नहीं, एफर्ट से नहीं हमने खाली भगवान की कृपा प्राप्त की, पर भगवान की कृपा जो संतों की कृपा से आती है। सुग्रीव जो है, सुग्रीव ने भगवान की कृपा प्राप्त की बिना किसी साधना के, बिना किसी प्रयास के। इतनी कृपा प्राप्त की कि हमेशा राम के बारे में सोचते थे और राम हमेशा सुग्रीव के बारे में सोचते थे। इससे सुग्रीव का आदर बढ़ा। ये सबसे बड़ी सहायता जी जो हनुमान ने सुग्रीव के लिए की। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। हनुमान की जो एंट्री है रामायण में, वो दूसरों को आशा देने के लिए है। आज भी उनका यही रोल है, दूसरों को आशा देने के लिए। चिंता मत करो, पर्वत पर कोई भय नहीं। ये हनुमान के पहले शब्द थे जो सुग्रीव को बोले थे और उनके सहायक को बोले थे जो ऋषमुख पर्वत पर वाली के डर से थे। ये वास्तव में उनके पहले शब्द थे रामायण में। वो रामायण में प्रवेश किए इस जगत को आशा देने के लिए, आश्वासन देने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए। जब सुग्रीव और उनके असिस्टेंट ने हनुमान को देखा, वे भय से मुस्कुराए। हनुमान की शरीर का एक एक इंच जो था वो चीजल था मसल से, और ये ये सूचना देता है कि उनका डिसिप्लिन लाइफस्टाइल था। ईयर्स एंड ईयर्स का डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। वो येलो सिल्क गारमेंट पहनते थे अपने नीचे वाले भाग में, और ऊपर का भाग जो है उनका, उसमें कोई वस्त्र नहीं थे। गोल्डन ऑर्नामेंट को छोड़कर जो उनकी डीप और ब्रॉड चेस्ट को डेकोरेट किया था, और उनके कुछ आर्मलेट्स थे और ब्रेसलेट थे उसकी भुजाओं में थे, जिससे वो बड़े पावरफुल और रॉयल लगते थे। हनुमान ने जो डरपोक वानर थे उनको बोला था, इस पर्वत पर ऋषिमुख पर्वत पर कोई भय नहीं है। जब तक हम तुम्हारे साथ में हैं, और मातंग ऋषि का जो श्राप है वाली को, वो आपको फेवर कर रहा है। आपका वाली से कोई भय नहीं हो सकता इस पर्वत। इस आश्वासन के साथ सुग्रीव जो है उस समस्या की तरफ देखने लगा जो उसको अभी आई थी। अभी क्या था समस्या? नीचे देखा कि उसने दो मनुष्य रूप है जो वो इधर पर्वत की तरफ आ रहे हैं, और उनको लगा कि ये वाली के द्वारा भेजे गए। देखो उनकी शक्तिशाली भुजाएं, देखो
उनकी ब्रॉड आईज देखो, उनके एरोज देखो, उनके धनुष देखो, तीर देखो। ये दोनों जब राजकुमार, ये दोनों राजकुमार जैसे लग रहे हैं जब ये ऊपर चढ़ेंगे मेरे अंदर, हृदय के अंदर भय उत्पन्न कर रहे हैं। लगता है वाली ने ये जो दिव्य व्यक्ति लग रहे हैं, हैंडसम ह्यूमन बीइंग, उसको भेजा है मेरी मृत्यु के लिए। हनुमान, अगर मेरा अनुमान सही तो कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मुझे इनसे बचा सकेगा, और मेरे लिए कोई भी स्थान सेफ नहीं है। सुग्रीव की दृष्टि से हनुमान जो पहाड़ी के किनारे पे गए और नीचे ध्यान से देखा, दो हैंडसम ह्यूमन बींग्स पंपा सरोवर के किनारे वॉक कर रहे हैं, और ऋषिमुख पर्वत की तरफ आ रहे हैं। उसके इस स्थान से हनुमान अनुमान लगा सके ये दो स्टनिंग पर्सनालिटी कौन है। ये लगता है बहुत गुणवान व्यक्ति हैं जिनके ऊपर हनुमान ने आज तक ऐसी दृष्टि डाली है। वास्तव में उनका जो तेज है वो गॉडली लुक लग रहा था। क्या वो वास्तव में देवता थे मनुष्य के रूप में? ऐसे अगर हैं तो ऐसे लोग कभी भी इमोरल एक्ट अनैतिक कार्य नहीं कर सकते। हनुमान जी सुग्रीव की तरफ जाते हुए जो कि भयभीत थे, हनुमान ने अपना ऑब्जर्वेशन बताया, सुग्रीव इन दोनों की तरफ ध्यानपूर्वक देखिए, ये दोनों कृपा के सागर लगते हैं। ये कभी भी हिंसा के कार्य में अपने अपने शारीरिक आनंद के लिए कभी भी हिंसा के कार्य में नहीं लग सकते, और किसी की अधार्मिक इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि इनके जो शस्त्र हैं वो कमजोर लोगों को ही रक्षा करने के लिए। सुग्रीव, उनसे कोई भय नहीं। सुग्रीव ने एक मन में प्लान सोचा जो उन्होंने हनुमान को प्रकट किया। हनुमान से बोले, हनुमान मैं ऐसे इंट्यूशन पे, अंदर की भावनाओं पे निर्भर नहीं कर सकता। जब मेरा जीवन ही खतरे में है, मेरे को फिर भी प्रूफ चाहिए, ये प्रमाण चाहिए किसी भी निर्णय पे पहुंचने से पहले। मैं चाहता हूं कि आपका जो रूप बदलने की शक्ति है वो इनको जानने में उपयोग कीजिए। मेरे को मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में सन्यासी का रूप लीजिए, जेन्युइन सन्यासी का रूप लीजिए। कोई भी धर्मात्मा व्यक्ति, कोई भी धर्मात्मा व्यक्ति अपने इंटेंशन को किसी धर्मात्मा सेंटली सोल से छिपा नहीं सकता। आपकी एक्सपर्टाइज यूज करके ह्यूमन साइकोलॉजी, जो मानव की साइकोलॉजी थी उसको समझने के लिए आपके जो व्यवहार का ज्ञान है उससे इनके मन को खोजिए। हनुमान ने तुरंत एक सन्यासी के रूप लिया और उन दोनों स्ट्रेंजर
जो अनजान व्यक्ति उनका परिचय पाने के लिए गए। थोड़ी देर में दोनों का बातचीत हुआ। हनुमान समझ गए कि ये दोनों लोग शत्रु नहीं मित्र हैं। पर वो छोटे से कन्वर्सेशन में राम समझ गए कि हनुमान जी सन्यासी नहीं है और साधारण व्यक्ति भी नहीं। हनुमान का हनुमान का राम के ऊपर जो पहला प्रभाव पड़ता वो बहुत तीव्र था। हनुमान रामचंद्र जी बहुत इम्प्रेस हुए उसकी फ्लॉलेस, हनुमान जी की फ्लॉलेस बात, कोई दोष रहित स्पीच से। उससे उनको लगा कि ये किसका कैरेक्टर कैसा है, उसका माइंडसेट कैसा है। अगर सेवक की ये गुण है तो मालिक के क्या गुण होंगे। राम ने लक्ष्मण के कानों में कहा, हनुमान की तरफ देखते रहे बहुत प्रशंसा करके। हनुमान से मिलकर मैं कन्विंस हो गया कि सुग्रीव सही व्यक्ति है। राम में मुझे आश्वासन मिल गया कि सुग्रीव सही व्यक्ति है राम को पाने के लिए। जैसे राम ने कहा लक्ष्मण ने भी किया, सही बात। उन्होंने रामचंद्र ने अपनी उत्सुकता व्यक्त की सुग्रीव से कनेक्ट होने के लिए। हनुमान जी का चेहरा जो है एकदम लिटअप हो गया, चमकने लगा बड़े आनंद के साथ। ये आनंद से ज्यादा ये था कि सुग्रीव जो है, होप थी उनको सुग्रीव जल्दी ही अपने बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये वास्तव में सुग्रीव है जो कि बहुत भाग्यशाली है कि वो आपको आश्रय दे रहा है। वास्तव में तो सुग्रीव को स्वयं आना था। हनुमान जी बोलते हैं ये वास्तव में सुग्रीव खुद आना था, तो इसकी वजह कि आप जाएं, पर सुग्रीव अभी जीवन से थक गया है। अगर कोई पेशेंट जो है डॉक्टर के पास नहीं जा सकता तो देन डॉक्टर को पेशेंट के पास जाना पड़ेगा। ये कहकर हनुमान ने एक नीचे एक घुटना झुकाया, नीचे था अब, और दोनों भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बोला, मेरे को ये सौभाग्य दीजिए कि मैं आप दोनों को अपनी पीठ के ऊपर ले जा सकूं सुग्रीव से मिलने के लिए, जो कि अविजित ऋषिमुख पर्वत के टॉप पर रहते हैं। अगर किसी के पास सामर्थ्य है, शक्ति, तो वो भगवान के पास पहुंच सकता है, बट अगर किसी के पास सामर्थ्य शक्ति है तो भगवान स्वयं उसके पास में आते हैं। दोनों भाई जल्दी ही हनुमान के कंधों पर सवार हुए और चढ़ाई कर रहे थे उस पत्थरों के पर्वत पर। पत्थरों के पर्वत पर, और हनुमान जो थे बंदर के समान, वानर के समान पूरे फ्लेक्सिबल थे। उन्होंने निश्चित किया कि दोनों भाइयों को कोई असुविधा नहीं हो, बहुत ज्यादा असुविधा नहीं, और कंफर्टेबल रहे उनके कंधे पर बैठे रहे। उन्होंने उस जगह पे ले गए उनको जहां पर सुग्रीव था। जब रामचंद्र जिस प्रकार सुग्रीव से मिले तो उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने भक्ति के 9 अंग जो है सुग्रीव में देखे हैं, क्योंकि उनका भगवान, उनका हनुमान जी के साथ संग था। सुग्रीव का हृदय सिंपल था, वो इतना सिंपल था कि उनको उन्होंने रामचंद्र को अपनी सारी कमियां बता दी। वो अपने दोष को पूरा कवर कर सकते थे, बट उन्होंने बड़ी फ्रेंकली रामचंद्र जी को बताया
किस प्रकार से वो वाली के भय से एक डरपोक के समान भागा। उन्होंने अपनी सारी असफलताओं को स्वीकार किया, अपनी मिस्टेक को स्वीकार किया, वीकनेस को स्वीकार किया। किसी व्यक्ति को अपनी कमजोरी स्वीकार करना, ये वास्तव में उसका इनर स्ट्रेंथ का, अंदर की आंतरिक शक्ति का चिन्ह है, उसकी नम्रता का चिन्ह है, उसकी सरलता का चिन्ह है। तो सुग्री का वैसे मतलब होता है गला, गला। सुग्रीव, ग्रीव मतलब गला होता है। एक नम्र व्यक्ति जो होता है हमेशा अपनी नेक को, गर्दन को झुका के रखता है। तो जो विशेष लक्षण था सुग्रीव का, था उसकी ह्यूमिलिटी, उसकी नम्रता। सुग्रीव के पास कई सामर्थ्य थी और कई उसकी कमजोरियां थी, बट हनुमान जी ने इन जो उसकी सामर्थ्य थी सही दिशा में उपयोग किया। व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य और अपनी असामर्थ्य, कमजोरियां पता होना चाहिए। कई लोग अपनी कमजोरियां जान के निराश हो जाते हैं, जीवन से निराश होते हैं और जीवन को त्यागने का सोचते हैं। पर हमारी कमजोरियों को जानते हुए अगर हम अपनी सामर्थ्य को भी जाने तो वो ज्ञान उपयोगी। बहुत सारे लोग अपनी कमजोरियों पे केंद्रित करते हैं, लेकिन हम अपने सामर्थ्य को भूल जाते हैं। ये तभी ये है जब हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। हनुमान ने सुग्रीव को अपनी कमजोरी के ऊपर ही केवल ध्यान देके भगवान राम की तरफ ही देखने को बोला। हनुमान लिंक थे भगवान और भक्त के बीच। एक दिन रामचंद्र जी और एक दिन रामचंद्र जी और सुग्रीव ने हाथ मिलाए और एक दूसरे को सहायता करने का बोला। हनुमान जी ने अग्नि जलाई, वो फ्रेंडशिप पे, मित्रता पे सील लगाने के लिए। लकड़ी भी चाहिए और अग्नि भी चाहिए जलाने के लिए। दोनों लोग मित्रता का धर्म प्रदर्शित करते हैं। और रामचंद्र जी कहते हैं वुड और फायर से इंपॉर्टेंट वो व्यक्ति है जो इसको दोनों को जलाता है। अगर वुड भी हो और फायर भी हो और एयर नहीं हो, दोनों जल नहीं सकते। तो अगर पवन पुत्र हनुमान जी मिसिंग है तो कोई फ्रेंडशिप नहीं हो सकती राम सुग्रीव की। राम मिलाया राजपथ दीन, राम मिलाया राजपथ दीन। लक्ष्मण ने राम से जी पूछा है, उन्होंने सुग्रीव को क्यों चुना और वाली को क्यों नहीं चुना सीता को पाने के लिए? रामचंद्र जी लक्ष्मण के इस पर हंसे कि वाली स्ट्रांग है। सुग्रीव के पास दो विशेष बल था। पहला भागने में तेज था, जिससे वाली भी उनको पकड़ नहीं पाया और गर्व भी उनको पकड़ नहीं पाया। दूसरा था कि उसके पास बहुत सारे साधन थे। उन्होंने पाया कि वो ऋषिमुख पर्वत पर रुक सकते थे जो बाली के पहुंच के बाहर है। ये दो जो शक्तियां हैं ये उचित है सीता को पाने के लिए। ये दो उचित क्वालिटी है सीता को पाने के लिए। इस प्रकार हनुमान जी ने
कि रामचंद्र जी ने सुग्री को चुना, वाली को नहीं। आज इसके हम इस प्रसंग को यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का प्रसंग हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्रीमद् हनुमान चरित्र की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।